हेलो बच्चों। आज हम इंग्लिश मीडियम के क्लास फिफ्थ का सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं, ठीक है ना, जिसका नाम है द वाइस पिजियन, ठीक है ना, पिजियन। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर्स 2, ठीक है ना। देयर लिव्ड अ पिजियन इन अ मैंगो ट्री। एक मैंगो ट्री पर कौन रहता था? एक पिजियन मतलब कबूतर रहता था। द पिजियंस फैमिली कंसिस्टेड ऑफ हिज वाइफ, ठीक है ना। तो उसकी जो फैमिली थी कंसिस्ट करती थी उसकी वाइफ पर एंड टू ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, और उसके दो बच्चे थे। द विंग्स ऑफ द चिल्ड्रन हैड नोट एट ग्रोन हैंस दे वर नोट एबल टू फ्लाई। और जो उसके बच्चे थे ना, उसके अभी पंख नहीं हुए थे, ठीक है ना, अभी इतने एबल नहीं हुए थे, इतने सक्षम नहीं हुए थे कि वो उड़ सकें, ठीक है ना। एवरी मॉर्निंग द पिजियन एंड हिज वाइफ यूज टू सेट आउट इन द सर्च ऑफ फूड। और हर सुबह वो क्या करते थे, उसकी उन बच्चों के माता और पिता उड़ जाते थे, ठीक है ना, क्या करने के लिए? फूड लेने के लिए, मतलब खाना लेने के लिए। दे यूज़ टू रिटर्न बिफोर द फॉल ऑफ नाइट, और वे नाइट होने से पहले वापस आ जाते थे। द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू सी देयर पेरेंट्स बैक होम, और उनके बच्चे बहुत खुश होते थे जब वे वापस आ जाते थे, ठीक ना। ऑन द सेम मैंगो ट्री देयर आल्सो लिव्ड अ मंकी। उसी पेड़ पर एक मंकी रहता था, नेम्ड कालू, जिसका नाम क्या था? कालू था। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू ए वेरी पावरफुल। वह अपने आप को बहुत ही पावरफुल समझता था, मतलब ऊर्जावान समझता था। एंड सो ऑफन टुक अप फाइट विद द वर्ल्ड ऑन पीटी इशू, ठीक है ना। छोटे छोटे कारणों पर वह क्या करता था? वे छोटे छोटे पक्षियों से लड़ता रहता था। ऑल द वर्ड ऑन द ट्री वर एफ्रेड, ठीक है ना, सारे बर्ड्स थे ना, ऑल द बर्ड्स ऑन द ट्री वर एफ्रेड ऑफ द मंकी, से डरते थे, ठीक है ना। सारे बर्ड क्या करते थे? मंकी से डरते थे। दे वर इन फैक्ट, ठीक है ना, वास्तव में सिक ऑफ हिम, ठीक है ना, उससे कमज़ोर समझते थे अपने आप को। बट नन ऑफ देम कुड डेयर टू ऑब्जेक्ट, और उनकी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि वो कुछ कर सकें। वन डे कालू प्राउडली सेड द वर्ड्स, ठीक है ना, वो गर्व के साथ बर्ड्सों से, मतलब पक्षियों से कहता है, आई एम द मोस्ट पावरफुल अमंगस्ट यू, मैं तुम सब में क्या हूँ? पावरफुल हूँ। थस, इस प्रकार, यू हैव टू पे मी रिगार्ड, इसलिए तुम मुझे क्या दो? रिगार्ड्स दो। एवरी टाइम यू पास माई वे, जब भी मेरे पास से गुजरो। द पिजियन हु डिड नॉट लाइक द मंकीज हाइडनेस सेड ब्रदर कालू, इट इज़ नॉट वाइज टू बूस्ट, ठीक है ना। यू विल गेट रेस्पेक्ट यदि यू बिहेव पोलाइटली, यदि तुम अच्छे से व्यवहार करोगे तो हम तुम्हारी क्या करेंगे? रेस्पेक्ट करेंगे। द मंकी बिकेम फ्यूरियस एट द सजेशन मेड बाय द पिजियन, ठीक है ना। फिर मंकी ने एक सजेशन दिया। द नेक्स्ट इवनिंग द पिजियन रिटर्न होम, जब जो पिजियन रिटर्न होम लौट कर घर पे लौट कर आते हैं, एंड फाउंड हिज नेस्ट टोटली डिस्ट्रॉयड, वो पूरा मतलब डिस्ट्रॉयड पाते हैं, डिस्ट्रॉय मतलब पूरा टूटा हुआ पाते हैं। तो दे वाज शॉक्ड हो जाते हैं टू सी हिज चिल्ड्रन लाइंग अनकॉन्शियस, ठीक है ना, अचेतन पाते हैं वे अपने बच्चों को। इमीडिएटली द पिजियन लर्नड, उसने सीख लिया कि हु हैड डन ऑल दैट, ठीक है ना, उसे पता चल गया ये है किसने किया है। द क्वाइटली स्टार्टेड बिल्डिंग हिज नेस्ट ऑल ओवर अगेन। बाय डाउन द पिजियन लीविंग हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को लेकर अंडर द केयर ऑफ हिज वाइफ लेफ्ट होम फॉर फूड के लिए, फिर वो चले जाते हैं, ठीक है ना। बाय द इवनिंग द पिजियन रिटर्न होम, जब दूसरे दिन पिजियन मतलब रिटर्न आते हैं होम पर, तो ही केम टू नो, वे जानते हैं कि द मंकी हैड बीन लाइंग ऑन द ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री, कहाँ बैठा हुआ है? मैंगो ट्री पर है। एंड वाज मूनिंग इन पेन हु हुल डे, ठीक है ना, और वह दर्द से क्या हो रहा है? चिल्ला रहा है। नन ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम मैंगो ट्री वेंट टू हिम टू इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ, ठीक है ना। सारे वर्डों को फिर क्या किया गया? उसके हेल्थ के बारे में बताया गया। द पिजियंस वाइफ सेड, जो पिजियंस की वाइफ थी ना, वो कहने लगी, इट इज़ रियली गुड, ये बहुत ही अच्छा है। दिस बिग्ड मंकी डिज़र्व सच अ पनिशमेंट, इसको ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। टुडे ही विल रियलाइज दैट, उसे एक दिन रियलाइज़ हो जाता है कि व्हाट हैपन्स यदि वी ट्रैवल अदर है, दूसरों की समस्या बनेगा तो उसको यही होगा, ठीक है ना। द पिजियन सेड, जो पिजियन है वो कहता है, यू शुड नोट टॉक लाइक दिस, मुझसे इस बारे में बात मत करो। द मंकी इज़ बैड, ये मंकी क्या है? बहुत ही बुरा है। बट नाउ ही इज़ इन ट्रैवल, अब ये समस्या में है। एंड वी शुड हेल्प हिम, हमें इसकी क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। द पिजियन इमीडिएटली बेंट टू द मंकी, और पिजियन क्या करता है? मंकी की तरफ जाता है। ही आस्क्ड हिम, वह उससे पूछता है, व्हाई आर यू मूनिंग, तुम क्यों चिल्ला रहे हो ब्रदर? द मंकी वाज मूव्ड बाय द कंसर्न एक्सप्रेशन बाय द पिजियन एंड
ही फेल्ट असेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, ठीक है ना। और वह अपने उस बिहेवियर पर क्या होता है, शर्मिंदा होता है और सारी कहानी क्या करता है, वो उसको बताता है। द मंकी रिप्लाई, ठीक है ना, मंकी कहता है आई हैव अ थॉर्न इन माई लेग्स, मेरे लेग्स में क्या लगा हुआ है, एक पत्थर मारा गया है, ठीक है ना, एंड इट्स पेन बैडली, और मुझे बहुत ही क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। द पिजियन पुल्ड आउट द थॉर्न फ्रॉम हिज लेग्स, से निकाला उसको। द मंकी फेल्ट इंस्टेंट रिलीफ वंस द थॉर्न वाज रिमूव, ठीक है ना। तो जब उसके पैर से क्या हो गया, जो थॉर्न था वो निकल गया, तो वो बहुत ही अच्छा फील करता है। एंड ही वेंट ऑफ टू स्लीप, और वह क्या हो जाता है, सो जाता है। द नेक्स्ट डे ऑल द वर्ड्स ऑफ द ट्री वर प्लीजेंटली सरप्राइज, ठीक है ना, सरप्राइज हो जाते हैं टू सी द सडन चेंज इन द मंकीज बिहेवियर, उसके मंकी के बिहेवियर से, उसका जो मंकी का बिहेवियर है वो चेंज हो गया है, उससे वो क्या हो जाते हैं, सरप्राइज मतलब चौंक जाते हैं। दे सा, वे देखते हैं कि द मंकी मीटिंग एंड चैटरिंग नाइसली विद द बर्ड, वो क्या कर रहा है, अब उनसे अच्छी तरीके से बिहेवियर मतलब व्यवहार कर रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए वर्ड मीनिंग दी हुई है। वाइज, वाइज मतलब क्लेवर, सर्च टू फाइंड आउट मतलब खोजना, पावरफुल बलवान या शक्तिशाली, रिगार्ड मतलब आदर करना, हार्टनेस मतलब होता है घमंड, फनियस मतलब होता है गुस्सा, इमीडिएटली तुरंत, पिटी तुच्छ, पिजियंस मतलब कबूतर, कंसीडर्ड मतलब सोचा। तो इस टाइप से यहाँ पर वर्ड मीनिंग दी हुई है, ठीक है ना। रियलाइज़ मतलब फील करना, समझना, महसूस करना, प्लीजेंटली प्रसन्नतापूर्वक या खुशी, मूनिंग मतलब कराना या चिल्लाना, पेन मतलब दर्द, इंक्वायर मतलब पूछना, बिग्ड मतलब दुष्ट, रिलीफ मतलब आराम, और चैटरिंग मतलब बातचीत करना। एक्सरसाइज है रीड एंड लर्न, तो ये एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है और याद करना है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनके हमको एंटोनियम्स लिखना है, ठीक है ना। हैप्पी का सैड हो जाएगा, लाइक का अनलाइक हो जाएगा, बिफोर का आफ्टर, यंग का ओल्ड, काइंड का क्रूल, गुड का बैड, और पुल का पुश, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर भी कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में क्या क्या किए गए हैं, वर्ड दिए गए हैं, और इनसे हमको क्या करना है, इनको फिल करना है। तो ऑल द वर्ड्स ऑन द ट्री वर एफ्रेड ऑफ द मंकी, से क्या करते थे, वो डरते थे। बिकॉज ही यूज टू थ्रो, ठीक है ना, एंड डिस्ट्रॉय देयर नेस्ट, उनके घोंसले क्या कर देता था, वो बर्बाद कर देता था। वन डे द मंकी अस्क द वर्ड ऑल ऑफ यू नीड टू पे मी रिगार्ड, ठीक है ना, तुम मुझे आदर दो। बट द पिजियन डिड नॉट एग्री टू डिमांड, उसकी डिमांड पर वो एग्री नहीं हुए। सो ही सजेस्टेड टू द मंकी दैट कि ही शुड आल्सो पे रेस्पेक्ट टू अदर, ठीक है ना। ही आल्सो टोल्ड हिम दैट ही कैन गेट रेस्पेक्ट ओनली जब ही वेव्स पोलाइटली, जब वह अच्छे से व्यवहार करेगा तभी वह उसको क्या देंगे, रेस्पेक्ट देंगे। मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी, हमको कॉलम ए को कॉलम बी से क्या करना है, मैच करना है। तो देखिए बिग्ड का हो जाएगा मॉरली बैड, ठीक है ना। रिलीफ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस व्हेन समथिंग अनप्लीजेंट स्टॉप, बूस्ट टू टॉक विद टू मच फ्राइड, कंसिस्ट टू हैव समथिंग एज अ पार्ट ऑफ समथिंग, और मून का मतलब टू मेक अ लॉन्ग डीप साउंड एक्सप्रेशन अनहैप्पीनेस। तो इस टाइप से ये आंसर हो जाएंगे। फिर क्या करना है, रिरेंज करना है द जम्बल लेटर एंड मेक अ मीनिंगफुल वर्ड, तो हमको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। यहाँ पे देखिए साहिब, यहाँ पे एस आई भी दी है, तो इसका वाइज हो जाएगा। यहाँ पर ये दी हुए वर्ड जिनसे सर्च बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंगो, फिर रिगार्ड्स, बिग्ड, पुल, और रिप्लाई, इस टाइप से कर लीजिए। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द पिजियन लिव, तो द पिजियन लिव्ड इन अ मैंगो ट्री। वाई वर द चिल्ड्रन ऑफ द पिजियन नॉट एबल टू फ्लाई, द चिल्ड्रन ऑफ पिजियन वर यंग एंड, ठीक है ना, वो यंग थे, एंड देयर विंग्स हैड नोट एट ग्रोन, इतने अभी उनके जो पंख हुए थे इतने बड़े नहीं हुए थे कि वो क्या कर सकें, नोट एबल टू फ्लाई, उड़ सकें, ठीक है ना। व्हाट डिड द मंकी से टू द वर्ड्स, द मंकी सेड टू द वर्ड्स दैट आई एम द मोस्ट पावरफुल अमेंगस्ट यू, दस यू हैव टू पे मी रिगार्ड एवरी टाइम यू पास माई वे, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट डिड द पिजियन डू व्हेन ही फाउंड हिज चिल्ड्रन लाइंग अनकॉन्शियस, When the pigeon found his children unconscious, तो he was shocked but quietly started building the nest, वो दूसरा घोंसला बनाने लगे, and in the morning left home in the search of food, फिर दूसरी सुबह उन्होंने क्या कर दिया, वो अपने जो काम करते थे फूड सर्च करने के लिए चले गए।
वाई वाज द मंकी मूनिंग, जो मंकी था वो क्यों मूनिंग कर रहा था, क्यों चिल्ला रहा था, क्यों करा रहा था। द मंकी वाज मूनिंग बिकॉज ही हैड अ पेन हिज बैड बॉडी, ठीक है ना, उसकी बॉडी में उससे क्या हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। What sudden change came in the monkey's behavior? Why the monkeys started meeting and chattering nicely with the world? This sudden change came in monkey's behavior after the pigeon's help, ठीक है ना, उसकी pigeons ने उसकी हेल्प की थी, इसके कारण उसका जो बिहेवियर था वो क्या हो गया था, चेंज हो गया था। भाई वर द वर्ड सरप्राइज, द वर्ड वर सरप्राइज टू सी सडन चेंज इन द मंकीज बिहेवियर, ठीक है ना, वो क्यों सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि मंकी का बिहेवियर देखकर वो सरप्राइज हो गए थे। डिड द मंकी अप्रोप्रिएट द पिजियन सजेशन? नो, द मंकी डिडंट अप्रिसिएट द पिजियन सजेशन, वो नहीं हुआ था, ठीक है ना, उसके सजेशन से वो सहमत नहीं हुआ था। अब ये क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द अप्रोप्रिएट ऑर्डर अस दे अकर इन लेसन, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर कुछ पोएम्स की लाइंस दी हुई हैं, इनको अरेंज करना है, ठीक है ना, पैटर्न्स। तो देखिए, पहले वाला हो जाएगा, देयर लीव न पिजियन ऑन अ मैंगो ट्री, ऑन द सेम मैंगो ट्री मंकी नेम्ड कालू वाज आल्सो लिविंग, वहाँ पे एक मंकी भी रहता था। दे मंकी सेड यू शुड पे मी रिगार्ड, तुम मुझे आदर दो। द पिजियन फाउंड हिज नेस्ट डिस्ट्रॉय, उसने उनके जो नेस्ट थे, जो घोंसले थे, वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे, ठीक है ना, बर्बाद कर दिए थे। द मंकी वाज मूनिंग, मंकी क्या कर रहा था, कराए रहा था। द मंकी वाज मूव्ड बाय द कंसर्न एक्सप्रेशन बाय द पिजियन, ऑल द वर्ड्स वर सरप्राइज टू सी द सडन, तो इस टाइप से ये क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है ना। फिर लेट्स लर्न मेक मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम द एबल गिवन बिलो, यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, हमें इसको क्या करना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया है, एनिमल नीड फूड अस वी डू, ठीक है ना, हमको जैसे फूड की ज़रूरत होती है, ऐसे एनिमल को भी क्या होती है, फूड की ज़रूरत होती है। एनिमल्स डू नॉट नीड बुक्स, उनको नीड की ज़रूरत नहीं होती जैसे हमको होती है। एनिमल्स नीड एयर, उनको एयर की ज़रूरत होती है जैसे हमको होती है। प्लांट्स डू नॉट नीड क्लॉथ्स, वो कपड़े नहीं पहनते जैसे हम पहनते हैं। प्लांट्स नीड फूड, उनको भी, प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत होती है जिस प्रकार हमको होती है। प्लांट्स डू नॉट नीड बुक्स, प्लांट्स को बुक्स की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन हमको होती है। प्लांट्स नीड एयर, उन प्लांट्स को भी एयर की क्या होती है, ज़रूरत होती है, और हमको भी होती है, ठीक है ना। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या कह रहा है, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम, यहाँ भी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं, तो इस टाइप से बने हुए हैं, ठीक है ना। टू मच एक्सरसाइज इज अस बैड अस टू लिटिल, टू मच स्लीप इज अस बैड अस टू लिटिल, टू मच रेस्ट इन इज अस बैड अस टू लिटिल। फिर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लास्ट ईयर ड्यूरिंग विंटर मनोज विजिटेड द किवानी सेंचुरी, ठीक है ना। सी स्टेड देयर फॉर 3 डे, वहाँ पे वो रुका 3 डे, ठीक है ना, 3 दिन तक। इन द रेस्ट हाउस ही विजिटेड द सतनगढ़ी टेम्पल एंड स्टॉप डैम, ठीक है ना। ही इन्जॉय द डिलीशियस फूड ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्क्रिप्शन टॉक टू योर फ्रेंड, फ्रेंडों से हमको बात करनी है। योर डिस्कशन कैन बी बिगिन लाइक दिस, जो डिस्कशन करना है वो इस टाइप से होगा। वेयर डिड मनोज गो, तो मनोज विजिटेड द किवानी सेंचुरी। हाउ लॉन्ग डिड द स्टे देयर, तो 3 डे रुका था वो, ठीक है ना। ही स्टे देयर फॉर 3 डे। वॉट प्लेसेस डिड ही विजिट, तो ही विजिटेड द सतनगढ़ी टेम्पल एंड स्टॉप डैम। What food did he enjoy? He enjoyed the delicious food. Has he found of visiting sanctuary? Yes, he has already visited Kamani Sanctuary and has been many places there. How did he go there? He went by superfast express. Did he enjoy the journey? It was most enjoyable, ठीक है ना। I wish I were with him on his visit, ठीक है ना, मैं इच्छा करता हूँ कि मैं उसके साथ इस बजट पर क्या होता, उसके साथ होता। ओके, देन वी विल अगेन मेक अ प्रोग्राम टू सी द सेंचुरी टुगेदर। मे आई गो नाउ, आई हैव टू मीट माई फ्रेंड रोहित, ऑल राइट, बाय 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 बाय, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्या करना है, सेंटेंस बनाना है, ये कुछ नहीं करना। फिर आइए लेट्स रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को पढ़ना है और द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनके क्या करना है, हमको आंसर देना है, ठीक है ना। टिमिडिटी एंड सेल्फ अ लिटिल करेज टू सी अनसीन पैसेज ग्रामर पोर्शन गिवन एट लीस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक, यहाँ पर कुछ दिए है। राइट 5 सेंटेंसेस ऑन द पिजियन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ एनी वर्ड दैट यू लाइक मोस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आंसर दिया है, पिजियन इज चार्मिंग बर्ड, अ पिजियन मेक्स नेस्ट इन ट्री, अ पिजियन इज अ सिंबल ऑफ पीस,
A pigeon can understand the love and affection shown by a man. A pigeon feeds grains. I like parrot the most. तो ये आप इस टाइप से आपको क्या करना है, ये लिखना है, ठीक है ना। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 2 days लीव। तो यहाँ पर आपको क्या लिखनी है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है ना। सी एप्लीकेशन ग्रामर पोर्शन गिवन है, ठीक है ना। फिर इसके बाद लेट्स डू इट, तो ये आप करना है, ठीक है ना। इस टाइप से हमारा जो चैप्टर था क्लास 5th का चैप्टर 2 द वाइस पिजियन कंप्लीट होता है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।